हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम फिक्स प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने एसपी बख्शी से ली हुई है। और ये एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है एक्सरसाइज, उसमें हम ज़्यादातर तुक्के भी लगा देते हैं, लेकिन इसमें जितनी हमें नॉलेज है हम उसके अकॉर्डिंग अपने को चेक कर सकते हैं कि हमें कितना आता है। तो इससे पहले 3 पार्ट में पहले भी बना चुकी हूँ एमसीक्यू फॉर्म में। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, डिसरप्टिव फोर्सेस इन द कंट्री आर फैटल डैश द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो जो हमारी जो कंट्री है, कंट्री की जो डिसरप्टिव फोर्सेस हैं, डिसरप्टिव मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, जो विध्वंसक शक्तियाँ हैं या जो हानिकारक शक्तियाँ हैं वो क्या हैं, हमारे नेशन के इंटीग्रिटी या अखंडता के लिए क्या हैं, फैटल हैं, घातक हैं। तो फैटल के साथ कौन सा प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, दैट इज टू, फैटल टू। देन क्वेश्चन नंबर 2, पोलाइटनेस इज अ क्वालिटी दैट इज एलियन डैश मिस्टर कपूर। तो देखिए एलियन का मीन्स क्या होता है, एलियन का मीन्स वैसे हम फॉरेनर से भी ले लेते हैं, फॉरेन में जो रहते हैं। तो एलियन का मीन्स होता है एक तरह से स्ट्रेंज और अजनबी। तो पोलाइटनेस जो ऐसी क्वालिटी है दैट इज एलियन, जो कि बिल्कुल ओड है उसके लिए, मिस्टर कपूर के लिए बिल्कुल ओड है या अजनबी है। तो एलियन के साथ हमें क्या यूज करना है यहाँ पे, द करेक्ट प्रेपोजिशन विल बी टू, एलियन टू। देन क्वेश्चन नंबर 3, लीकर इज नॉट द बेस्ट मीन्स टू गेन रेस्पाइट डेज सफरिंग इन लाइफ। तो लीकर क्या है, लीकर एक बेस्ट मीन्स नहीं है, एक बेस्ट सोर्स नहीं है टू गेन रेस्पाइट। रेस्पाइट का मीन्स होता है यहाँ पे राहत, राहत पाने के लिए डेज सफरिंग इन लाइफ, जो हमारे जो जीवन में जो सफरिंग्स होती हैं, जो कष्ट होते हैं, उनसे राहत पाने का जो सोर्स है वो लीकर नहीं है, लीकर होती है शराब। तो यहाँ पे जो करेक्ट प्रेपोजिशन हो जाएगा दैट इज फ्रॉम। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, आई थिंक हिज लॉन्ग साइलेंस इज टेंटामाउंट डैश अ रिफ्यूजल। तो मुझे लगता है उसकी जो लॉन्ग साइलेंस है, जो बहुत देर से चुप है, दैट इज टेंटामाउंट। तो टेंटामाउंट वी कैन से इक्वल टू, जो वो बिल्कुल इक्वल टू है किसके, रिफ्यूजल के, मीन्स उसकी एक तरह से अस्वीकृति के बराबर है उसकी जो लॉन्ग साइलेंस है। यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज हो जाएगा, टेंटामाउंट के साथ हम यूज करते हैं टू का, तो यहाँ पे टू का यूज हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, नेवर इन लाइफ हैज ही बीन बिसेट। तो देखिए यहाँ इन्वर्जन का यूज हुआ है, जब यहाँ सब्जेक्ट पहले ना आकर के कोई और वर्ड पहले आता है या वर्ब पहले आती है तो वो वहाँ पे इन्वर्जन माना जाता है। तो नेवर इन लाइफ हैज ही बीन बिसेट डेस ग्रेव फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि अपनी लाइफ में अब कभी भी, मतलब अब से पहले कभी भी, नेवर इन लाइफ हैज ही बीन बिसेट डेस ग्रेव फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो वो किसी भी ग्रेव यानी कि किसी सीरियस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कभी भी नहीं गिरा है। बिसेट का मीन्स होता है घिरा होना। और इसके साथ जो हम फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं दैट इज विद, बिसेट विद। देन क्वेश्चन नंबर 6, heedless dash consequences he reminded deaf dash her request। यहाँ पे जो heedless होता है, heedless का मतलब होता है असावधान। तो जो heedless dash consequences, और consequences जो होती है इसका मीन्स होता है नतीजे। तो नतीजों से सावधान, वो असावधान क्या है, वो ही रिमेन डेफ, वो बिल्कुल डेफ बना रहा, डैश हर रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर विल बी, तो यहाँ पे दो यहाँ पे फिलअप्स दिए हुए हैं, तो पहला हो जाएगा हीडलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजों से असावधान होना या
जो मतलब उस की तरफ ध्यान ना देते हुए वो बिल्कुल डेफ बना रहा। किसके लिए? टू हर रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, टेम्परेंस इन लाइफ इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। तो यहाँ जो टेम्परेंस दिया हुआ है दैट मीन्स होता है संयम। तो टेम्परेंस इन लाइफ इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ, हमारे जो हेल्थ के लिए, जो लाइफ में जो हमारा टेम्परेंस है या जो हमारा जो संयम है दैट इज कंड्यूसिव। और कंड्यूसिव का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? अनुकूल होना। तो इसके साथ क्या फिक्स प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं? दैट इज टू, कंड्यूसिव टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एज ए लिटरेरी आर्टिस्ट ही इज इंडिफरेंट डैश प्रेज और ब्लेम। तो एज ए लिटरेरी आर्टिस्ट, वो एक लिटरेरी आर्टिस्ट होने के रूप से, मतलब एक लिटरेरी आर्टिस्ट है वो, दैट्स वाई ही इज इंडिफरेंट, वो बिल्कुल इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट वी कैन से उदासीन। किसके लिए? प्रेज और ब्लेम, प्रशंसा और दोष के, बिल्कुल दोनों के लिए वो क्या है? इंडिफरेंट है। तो यहाँ पे जो फिक्स प्रेपोजिशन हम यूज करेंगे दैट इज टू, इंडिफरेंट टू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज नो नीड डैश हेल्पिंग अ रेकलेस फेलो लाइक हिम। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है हेल्प करने की। किसकी? किसी रेकलेस फेलो की, जैसे कि वो है, उसके जैसे रेकलेस फेलो की। So question number 9, the correct answer will be 4. There is no need for helping a reckless fellow like him. Now question number 10, for want dash experience he was easily taken in by his sweet words. तो वांट का यहाँ पे क्या मीन्स है? यहाँ पे वांट का मीन्स है कमी। सो फॉर वांट डैश एक्सपीरियंस ही वाज इजीली टेकन इन बाय हिज स्वीट वर्ड्स। तो उसके पास एक्सपीरियंस की कमी थी, इसलिए वो जल्दी ही दूसरे के स्वीट वर्ड्स, जो मीठे जो शब्द होते हैं, उसके प्रभाव में आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑफ, फॉर वांट ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस की कमी के कारण। Now question number 11, the newspaper will issue a supplement dash the issue of August 15th। जो न्यूज़पेपर है दैट विल इशू अ सप्लीमेंट, वो एक सप्लीमेंट को इशू करेगा। किसके लिए? इशू ऑफ अगस्त 15 अगस्त के मुद्दे के लिए, यानी 15 अगस्त के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 2, सप्लीमेंट 2। तो सप्लीमेंट के साथ हम 2 का यूज करते हैं। देन पोल्यूशन इज ग्रोइंग एज अ पोटेंशियल मेनेस डैश ह्यूमन सर्वाइवल। तो जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो क्या कर रहा है? इज ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है एज अ पोटेंशियल मैनेस। जैसे कि वो पोटेंशियल मैनेस का मतलब क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग खतरा फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए। तो ह्यूमन सर्वाइवल में सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा क्या बनता जा रहा है इस समय? पोल्यूशन। तो यहाँ पे जो लगेगा मैनेस के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं? टू, मैनेस टू। तो काफ़ी हद तक इसमें रट्टा लगाने वाली बात होती है, कुछ ही पॉइंट्स इसमें समझने वाले होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, sequel dash the announcement of new fiscal policy the industrial sector has started looking up। तो सीक्वल के साथ हमें देखना है कौन सा प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं। तो सीक्वल के साथ हमेशा हम टू का यूज करते हैं। सीक्वल टू द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू फिस्कल पॉलिसी, जो न्यू फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल का मतलब है यहाँ पे वित्तीय या गवर्नमेंट पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसके सीक्वल के रूप में द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज स्टार्टेड लुकिंग अप। तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है
उसने स्टार्टेड कर दिया है। क्या स्टार्ट कर दिया है? लुकिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। आप मुझे बताएंगे इसका मीन्स क्या होता है, क्योंकि हम बहुत जल्दी ही फ्रेजल वर्ब की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम फ्रेजल वर्ब की भी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। पाकिस्तान हैज़ एवर बीन होस्टाइल। तो पाकिस्तान हमेशा क्या बना रहा है? होस्टाइल बना रहा है। किसके लिए? इंडिया के लिए। सिंस इट केम डैश बीइंग, जब से ये अस्तित्व में आया है तब से। तो 14 का जो करेक्ट यहाँ फिक्स प्रपोजिशन है वो क्या हो जाएगा? होस्टाइल टू। तो पाकिस्तान हैज़ एवर बीन होस्टाइल टू इंडिया। पाकिस्तान हमेशा इंडिया के लिए होस्टाइल बना रहा है। सिंस इट केम इनटू बीइंग, जब से ये अस्तित्व में आया है। केम इनटू बीइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। द यादवाज क्लेम देयर डेसेंट डैश द क्लैन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यहाँ पे क्लैन का जो मीन्स होता है दैट मीन्स वंश या कबीला। तो जो यादवाज हैं उन्होंने क्या किया है? क्लेम किया है कि वो भी लॉर्ड कृष्णा के वंश के ही हैं, उन्हीं के ही डेसेंट हैं। तो यहाँ पे बताना है कि डेसेंट के साथ कौन सा फिक्स प्रपोजिशन यूज हो जाएगा? दैट इज फ्रॉम। द यादवाज क्लेम देयर डेसेंट फ्रॉम द क्लैन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो यादवाज ने जो क्या यादव्स ने जो क्लेम किया है वो क्लेम किया है कि वो भी लॉर्ड कृष्णा की जो वंश के हैं उन्हीं की ही वंशावली हैं। नाउ 16। एज एन एजुकेटेड लेडी शी इज वेरी मच अलाइव डैश हर राइट्स। तो वो एक एजुकेटेड लेडी है। तो यहाँ अलाइव के साथ हमें क्या लगाना है पहले देख लेते हैं। अलाइव के साथ लगेगा टू। तो एज एन एजुकेटेड लेडी, वो एक एजुकेटेड लेडी होने के नाते क्या है? सी इज वेरी मच अलाइव टू हर राइट्स। अपने राइट्स, अपने अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? अलाइव है, जागरूक है। नाउ 17। एफ्लिक्टेड डैश पेन्योरी। पेन्योरी होता है गरीबी। ही डाइड अ मिजरेबल डेथ। तो 17 जो है इसका पहले फिक्स प्रपोजिशन देखते हैं। एफ्लिक्टेड के साथ लगाते हैं हम विद। तो एफ्लिक्टेड विद पेन्योरी ही डाइड अ मिजरेबल डेथ। तो गरीबी से जो प्रभावित था वो, तो उसकी वजह से उसकी क्या हुई है? एक मिजरेबल डेथ हुई है, एक दुखद मृत्यु हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हैड गिवन बर्थ टू अ नंबर ऑफ सन्स फायर्ड डैश पैट्रियोटिज्म। तो फायर्ड के साथ हमें यहाँ क्या लगाना है? द करेक्ट प्रपोजिशन विल बी विद। अब यहाँ क्या बोला गया है? जो प्री इंडिपेंडेंट, जो आज़ादी से पहले का जो भारत है, उसने क्या किया है? हैड गिवन बर्थ, उसने बर्थ दिया है टू अ नंबर ऑफ सन्स, बहुत बड़ी संख्या में किनको? सन्स को, बच्चों को। कैसे बच्चों को? फायर्ड विद पैट्रियोटिज्म, जो कि पैट्रियोटिज्म से बिल्कुल फायर्ड हैं। फायर्ड मीन्स यहाँ पे क्या है? ओतप्रोत होना। वो बिल्कुल दे आर फिल्ड विद पैट्रियोटिज्म। तो जो हमारी जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया थी, आज़ादी से पहले जो भारत था, उसने बहुत से ऐसे बच्चों को जन्म दिया था जो कि आज़ादी से ओतप्रोत थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। शी वाज ओवरकम डैश फैटिग एंड वेंट टू बेड। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 19 के साथ? बाय। तो शी वाज ओवरकम बाय फैटिग, वो बिल्कुल थकान से भरी हुई थी, चकनाचूर थी। एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए चली गई। तो ओवरकम बाय मीन्स होता है बिल्कुल क्या थी? वो थकान से भरी हुई थी, थकान उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गई थी। वैसे ओवरकम का जो मीनिंग होता है दैट मीन्स जीतना। 20 क्वेश्चन। हाउ कैन अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन लाइक हिम ही डिवॉइड डेस कॉमन सेंस। अब डिवॉइड के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे यहाँ पे? ऑफ। तो
हाउ कैन अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, उसके जैसा एक सक्सेसफुल पर्सन कैसे, डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, कैसे वंचित रह सकता है कॉमन सेंस से। डिवॉइड मीन्स होता है कॉमन सेंस, वो सॉरी वंचित रहना। तो उसके जितना सक्सेसफुल पर्सन कैसे जो डिवॉइड हो सकता है कॉमन सेंस से, कि कैसे उसमें कॉमन सेंस की कमी हो सकती है जबकि वो इतना सक्सेसफुल है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ ज़रूर बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फीडबैक देना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।